हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम एक व्यू के थ्रू अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उसमें कुछ इशू आता है तो उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करेंगे अपडेट प्रोसेस थ्रू सिंपल व्यू। तो पहले मैं आपको एक क्वेरी दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करी है व्यू क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास एक टेबल थी EMP नेम से। उस पर क्वेरी अगर मैं दिखाऊँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये वो टेबल है जिसमें कुछ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है। अब इसी टेबल के थ्रू इसको एज ए बेस टेबल कंसिडर करके मैंने व्यू क्रिएट किया V1 नेम से। तो व्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में कि कैसे व्यू क्रिएट होता है। तो ये सिंपल व्यू है जिसमें एक ही बेस टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट व्यू V1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/emp वेयर EMP ID इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सिलेक्शन से हमारे पास डेटा क्या आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम V1, तो ये कुछ डेटा है जो हमारे व्यू में आ रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे अपडेशन, क्योंकि मेनली जो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपडेट प्रोसेस ही है। बाकी व्यू वगैरह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो आप देखते हैं कि अपडेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो उसके लिए आपको लिखना है अपडेट। यहाँ पे आप लिखोगे व्यू 1 और यहाँ पे F4 लेते हैं। तो F4 लेने पर ये आपको इस तरह से एक स्क्रीन मिलेगा। वहाँ पे हम डाल देते हैं कि अपडेट। इससे पहले इसका नेम चेक कराता हूँ मैं। तो V1 में हमारे पास यहाँ पे नेम है 4 एम्प्लॉय ID 4 के लिए EMP 4। तो इसको हम कर देंगे एम्प्लॉय 4। EMP 4 की जगह एम्प्लॉय 4 कर देंगे अपडेट करके। तो वापस से अपडेट V1 लिख के F4 लेना है। यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट ID। तो इसमें हम डालते हैं एम्प्लॉय नेम में EMP LOY4। तो EMP को हम एम्प्लॉय 4 करेंगे, एंटर हिट करते हैं। अब वेयर कंडीशन में सेलेक्ट करते हैं F4 से EMP ID और यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय ID 4। ठीक है, और एंटर हिट करते हैं। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा 1 रो अपडेटेड इन V1। एक्चुअल में ये शो तो V1 कर रहा है बट फाइल हमारा अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि व्यू तो कुछ डेटा होल्ड नहीं करता, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं V1। तो ये एम्प्लॉय 4 हो गया। बट व्यू तो स्टोर कुछ करता नहीं है, तो वो हो मेनली कहाँ पे रहा है, बेस टेबल पे। तो अगर EMP देखोगे तो यहाँ पे इसने इसको अपडेट कर दिया। तो ये तो हमने उस रिकॉर्ड का ट्राई किया जो हमारे व्यू में था। अब सपोज मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे 4 7 और 8 है ना। अब हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड ट्राई करेंगे जो इस व्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 7 8 है 1, तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हम 1 पे ट्राई करते हैं अपडेशन परफॉर्म करना। तो सेम क्वेरी में रिट्रीव कर रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 कर देता हूँ और इसको एम्प्लॉय ID 1 कर देता हूँ। एंटर हिट किया तो इसने यहाँ पे मैसेज किया दिया रो नॉट फाउंड फॉर अपडेट। वो इसलिए क्योंकि ये इस क्वेरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस व्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इसी वजह से व्यू 1 में अपडेट अपन नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। जब भी आप किसी व्यू को अपडेट करते हो तो उस कंडीशन को, अगर उस व्यू की कंडीशन को डेटा सेटिस्फाई कर रहा है तो अपडेशन परफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज वो आपको इस तरह से एरर देगा तो फिर आप फाइल चेक करोगे तो आपको वही डेटा मिलेगा एज इट इज। हमने क्वेरी क्या चलाई थी अपडेट के लिए, सेम क्वेरी चलाई थी अपडेट sharmit1/v1 सेट EMP नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय 1 वेयर एम्प्लॉय ID इज 1। ठीक है। तो ये था पूरा अपडेट प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को ट्राई करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। क्या प्रोग्राम के थ्रू उसको अपडेट किया जा सकता है SQL RPG। तो उसके लिए मैंने यह प्रोग्राम बनाया हुआ है व्यू 7। पहले हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया। ये स्टेप्स ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया जो हम वेरीफाई करेंगे क्वेरी को कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर हमने कमिटमेंट सेट किया स्टार नन पे। यहाँ पे हम एग्जैक्ट SQL कर रहे हैं, डिलीशन नहीं, यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं, अपडेशन। ठीक है। और एम्प्लॉय ID में अभी वापस से 4 ही दूंगा। 4 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ EMP 4। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया EMP 4। ठीक है। और यहाँ कर देते हैं 4 और सेमीकोलन। ठीक है। ये अपडेट क्वेरी हमने डाल दिया। बाद में हम चेक कर रहे हैं क्वेरी एग्जीक्यूट होते हैं कि वो अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड, अदरवाइज मैसेज आएगा एरर विद SQL स्टेट।
तो इसको करते हैं यहाँ से कंपाइल, कॉल करते हैं, तो यहाँ पे आया रिकॉर्ड अपडेटेड। अब अगर आप चेक करते हो वहाँ पे V1 पे, पहले हम V1 पे देखेंगे तो यहाँ पे EMP4 हो गया ये, ठीक है। और आप AMP देखोगे तो भी वही है, क्योंकि एक्चुअल में डेटा तो वहीं पे भी चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। और यही चीज़ अगर मैं उस डेटा के लिए ट्राई करूँगा जहाँ पे 1 मैंने दिया एम्प्लॉय 1 को, जो उस व्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा प्रोग्राम कॉल करते टाइम। कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एरर मिला 2000 का मीनिंग है कि आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू भी आप अपडेशन परफॉर्म करवा सकते हो, बट कुछ कंडीशन के साथ में। जैसे हमने देखा कि वो व्यू की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी डेटा व्यू में एक्सेस है उसको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।